मिंबर नूर पर जलवार मुक़र्रिर नौजवान वाइज़ खुशिलहान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुफ़रान साहिब क़िबला रफ़ीक़ हमदम हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा नईमी साहिब क़िबला मद्दाह रसूल हज़रत मौलाना अशरफ साहिब क़िबला दिगर अरबाब मिल्लत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीम ख़िताबिही व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआनी किताबिही व ख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबती व सवाबिही वस्सलातु अलन नबिय्यि व अस्हाबिही वस्सलामु अला अबी हनीफ़त व अहबाबिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदावे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रए या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम वह हर आलम की रहमत हैं किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। डॉक्टर इकबाल कि जिनका मकसद अपनी शायरी के जरिए अपनी कौम को किसी मकसद पर उभारना है, अपनी शायरी में लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। डॉक्टर इकबाल आप फरमाते हैं मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर, पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर।
एक मरतबा नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में अपनी खशियत का हुक्म दिया। इत्तकुल्लाह, अपने अल्लाह से डरो, अल्लाह की खशियत अपने दिल में रखो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने हुक्म फरमाया है सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों फरमाया अल्लाह ने? इसलिए कि शैतान जो है ना वो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ये इंसान के ईमान को लूटने की हमा वक्त कोशिशें करता रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कुरान मजीद में इस तरह जिक्र फरमाया, इन्नश-शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो इसी दुश्मन से बचने के लिए जो है वो अल्लाह ने हुक्म फरमाया, वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे तुम्हारे दीन की हिफाजत करेंगे, तुम्हें राहे रास्त से भटकने नहीं देंगे। अगर तुमने इनकी सोहबतें इख्तियार कर ली तो फिर शेख सादी का जो शेर है, सोहबतें स्वालिह तुरा स्वालिह कुनद, सोहबतें त्वालिह तुरा त्वालिह कुनद। आपने फरमाया नेकों की सोहबत नेक बनाती है और बुरों की सोहबत बुरा बनाती है। अगर तुमने अल्लाह के नेक लोगों में अपना जो है वहां पर जाकर के तुम उनके पास बैठने लगे तो फिर तुम्हारे ईमान को वो लूट नहीं सकता है। फिर तुम्हारे ईमान को अल्लाह प्रोटेक्ट फरमा देगा, उसके अल्लाह हिफाजत फरमा देगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है अगर तुमने सच्चों की सोहबत को इख्तियार कर ली तो फिर ये सच्चे तुम्हारे दीन की हिफाजत फरमाएंगे। आज उन्हीं नुफूस कुदसिया में से, चूंकि 11वीं शरीफ का ये महीना है, अब इसी के ताल्लुक से मैं हुजूर गौसे पाक अलैहि रहमत व रिदवान के मुतालिक चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। मेरे गौस की शान तो देखें, अल्लाहु अकबर कबीरा, कितनी मोहब्बत फरमाता है मेरा परवरदिगार हुजूर गौसे पाक अलैहि रहमत व रिदवान से। बचपने का आलम है। चंद बच्चे खेलने के लिए अपने मकानों से निकले, गौसे आजम फरमाते मैं भी उनके साथ में चला। कुछ दूर जाकर के हमने एक बैल को देखा, बच्चों ने उसको जो है वो उसके साथ में खेलना शुरू कर दिया। कोई उसकी दुम आकर के पकड़ता, कोई उसके कान में आकर के सीख करता, कोई कुछ तरह करता, कोई कुछ करता। इस तरह से सारे बच्चे उस बैल के साथ में खेल रहे थे। मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी इस बैल के साथ में कुछ खेल करूं। जब मैंने उस बैल की पीठ को पकड़ा, एक गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुमको इस काम के लिए पैदा नहीं फरमाया है। अल्लाह ने तुमको इस काम के लिए पैदा नहीं फरमाया है। ये शान है मेरे गौसे आजम की। बचपने का आलम है, दिल में ख्वाहिश अगर जाहिर हो रही है, अल्लाह उससे भी उनकी हिफाजत फरमा रहा है। कितने बड़े अजीम मनसब पर फाइज है हुजूर गौसे पाक कि जिनको वलियों का सरदार कहा जाता है, क्यों ना कहा जाए। आप फरमाते हैं जब मैं इल्म दीन सीखने के लिए बगदाद पहुंचा, मैंने इल्म दीन हासिल कर लिया। लोग मुझसे कहा करते थे अब्दुल कादिर तकरीर किया करो, अब्दुल कादिर जब तुमने इल्म दीन सीखा है तो दीन की चंद बातें हमें भी बताया करो। अब्दुल कादिर तुम हमें दीन क्यों नहीं सिखलाते हो, हमें नसीहतें क्यों नहीं करते हो। आप फरमाते हैं वो जमीन जो है वो फुसहा की जमीन थी, वो जो है उलमा की जमीन थी, वहां पर बड़े बड़े आलिम दीन रहा करते थे। वो लोग तो अरबी थे, अरबी में उनको महारत ताम्मा हासिल थी। मैं एक अजमी इंसान था, मेरे पास में वो महारत नहीं थी। मैं उनके सामने बोलता तो कैसे बोलता। एक अजमी अरबी के सामने बोले, और वो भी वो अरबी कि जो अरबी जबान में उबूर रखते हो, जिनको महारत ताम्मा हासिल हो। मैं इसी फिक्र में रहा करता था, मैं किस तरह लोगों के सामने तबलीग इस्लाम करूं, किस तरह अल्लाह के नाम को बुलंद करूं। लोग मुझसे आकर के कहा करते थे, लेकिन मेरे दिल में कभी भी इस चीज की तड़प पैदा नहीं होती थी। मैं चाहता तो था, लेकिन खशियत इतनी ज्यादा थी लोगों के मेरे दिल के अंदर कि मैं चाह कर भी तबलीग इस्लाम नहीं कर पाता था।
आप फरमाते हैं मैं बड़ा परेशान रहता था। एक दिन नमाज ज़ोहर से पहले मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम का मुझको दीदार हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते हो? लोग तुमसे कहते हैं नसीहतें क्यों नहीं करते हो? कलमे तौहीद की इनको दावत क्यों नहीं देते हो? क्यों इनको तुम इस्लाम की दावत नहीं देते हो? बेटा अब्दुल कादिर तकरीर ना करने की वजह क्या है? कहा हुजूर तकरीर करना तो चाहता हूँ, लेकिन इन फुसहाए अरब के सामने मुझे हिम्मत नहीं होती है। ये बड़े बड़े आलिम दीन है, बलागत के माहिर है, फसाहत के माहिर है ये लोग। मैं इनके सामने अपनी ज़बान को किस तरह से हिलाऊं? मेरे अंदर वो ताकत और कुव्वत नहीं है, मुझमें वो हिम्मत नहीं है कि मैं इन लोगों के सामने तकरीर करूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर परेशान न हो, जरा मेरे करीब आ जाओ। आप फरमाते मैं अल्लाह के नबी के करीब हो गया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर जरा अपने मुंह को खोलो। जब नबी ने इतना फरमाया मैंने अपने मुंह को खोल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह के अंदर डाला और फरमाया, ए बेटा अब्दुल कादिर जाओ, अब तुम जाकर के लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के मुतालिक नसीहतें फरमाओ, तबलीग इस्लाम करो। आप फरमाते हैं जब नबी ने मेरे मुंह के अंदर 7 मरतबा लुआबे दहन डाला, इसके बाद में मैंने नमाज ज़ोहर को अदा किया। अदा करने के बाद में मैं कुर्सी पर आकर के बैठ गया। लोगों ने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, अब्दुल कादिर तकरीर करो, अब्दुल कादिर तकरीर करो। लेकिन उसी भीड़ के अंदर मैंने एक इंसान को देखा कि जिनका नाम हजरत अली है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मैंने हजरत अली को देखा, मेरी निगाह जब उनके ऊपर पड़ी, उन्होंने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते हो? जब ये लोग तुमसे कह रहे हैं तकरीर करो, तकरीर ना करने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली मेरे करीब आए, मैंने उनसे भी वही बात कही, कहा अब्दुल कादिर अपने मुंह को खोलो। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते मैंने अपने मुंह को खोला, खोलने के बाद में हजरत अली ने अपना लुआबे दहन 6 मरतबा मेरे मुंह के अंदर डाल दिया। 6 मरतबा लुआबे दहन मेरे मुंह के अंदर डाला। लेकिन मुझे इससे खुशी नहीं हुई, बल्कि मैं परेशान हो गया। मेरे नबी ने तो 7 मरतबा लुआबे दहन डाला था, लेकिन हजरत अली ने 6 मरतबा क्यों डाला? फौरन पूछ लिया, बाबा मुझे बताएं, मेरे नबी ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला है, लेकिन आपने 6 मरतबा क्यों डाला? नबी की बराबरी करने वालों सुनो, नबी को अपना भाई कहने वालों सुनो। तुम नबी को कहते हो नबी हमारे बड़े भाई की तरह है, हम उनके छोटे भाई की तरह हैं। हजरत अली के इस जुमले को सुनो। आपने इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर मैंने 6 मरतबा लुआबे दहन इसलिए डाला, 7 मरतबा मैंने इसलिए नहीं डाला कहीं ऐसा न हो मैं नबी की बराबरी करूं और इस बराबरी की वजह से मैं नबी की बेअदबी करके नबी के गुस्ताखों में शामिल हो जाऊं। कहीं ऐसा न हो कि मुझसे हुजूर की बराबरी करने की वजह से बेअदबी हो जाए, इसलिए मैंने बेटा 6 मरतबा लुआबे दहन डाला। ये पैगाम दे दिया रहती दुनिया तक के इंसानों को, लोगों नबी की बराबरी नहीं करना। नबी तो इतने मुअज़्ज़ज़ हैं कि कोई नबी भी मेरे नबी के बराबर नहीं। जो शान मेरे आका की है वो किसी और नबी की शान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े बड़े पैगंबरों को भेजा, किसी को अल्लाह ने रूहुल्लाह बनाया, किसी को अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया, किसी को कोई वस्फ़ अज़ीम दिया अल्लाह ने। लेकिन मेरे नबी की शान ये है कि अल्लाह ने इनको अपना हबीब बनाया है।
तुम इनकी बराबरी नहीं करना। अपने ईमान को ऐसे लोगों से बचाओ जो नबी को अपने बराबर कहते हैं कि हम तो छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई की तरह हैं, वो बड़े भाई हैं हमारे। नहीं, मेरे नबी की शान तो इतनी बुलंद वाला है, ये हजरत अली ने हमको बता दिया।